Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 7, exercise 7C. Question number 11 कहते हैं find the formula for the sum of any four consecutive odd numbers. Odd numbers के लिए मैंने आपको बताया था काउंटिंग होती है 1, 1 plus 1 2, then 3, then 4, I'm sorry, then 5, then 6, then 7, then 8. ठीक है ना। अब आप कहेंगे बोल रहा था 8 और लिख 7 रहा था। देखें ये होता है 1, ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। ये हमारा ऑड होता है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड और ये इवन। और मुझे चाहिए 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो वो पहला वाला है x, दूसरा है x + 2, तीसरा है x + 4 और चौथा ऑड नंबर है x + 6। यहाँ x 1 2 3 और 4 x हैं, तो हम लिखेंगे 4x और 2 और 4 6 और 6 हो जाएगा 12। ऐड ऑन होकर 12 हो गया। ठीक है, ये हमारी आ गई s की इक्वेशन जिन्होंने हमसे पूछी। कहते हैं हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज 17। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, तो ग्रेटेस्ट वाला मैंने लिया कौन सा था ऑड नंबर? ग्रेटेस्ट ऑड था मेरे पास, ये रहा x + 6। x + 6 ये है मेरे पास -17। ये 6 वहाँ जाएगा तो इधर हो जाएगा -6। तो x = माइनस का 8 से 12 23, माइनस का 23 मेरा ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं x = 4x + 12। तो 4x की जगह माइनस का 23 प्लस का 12। ठीक है, सो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, माइनस का 23 प्लस का 12। 92 में से तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, तो s = माइनस का 80, यानी कि 17 माइनस का 17 माइनस का, चेक करूं क्या, ग्रेटेस्ट है तो इससे छोटा जो होगा वो होगा माइनस का 19, इससे छोटा जो होगा वो होगा माइनस का 21 और इससे छोटा जो होगा वो होगा माइनस का 23। तो 9 और 1 10, 7 और 3 10, 22 और 4 और 6 और 8, यस माइनस का 80 आ गया। ठीक है, सही आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर। मैंने वैसे ही चेक किया, ज़रूरत थी नहीं वैसे। क्वेश्चन 12 देखते हैं अब इसका। ओके, जॉयस हैज़ 4 siblings with an age gap of 4 siblings with an age gap of 2 years between each child. Okay, find a formula for the sum of the total ages of the Joyce and her siblings. Okay, अगर मैं जॉयस की एज को फ़िलहाल जे सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके 4 सिबलिंग्स हैं, यानी कि इसके पास 4 भाई और हैं। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और विद द एज गैप ऑफ 2 years बिटवीन ईच चाइल्ड। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया है कि हमें यंगर हैं या एल्डर हैं? पढ़ लेते हैं सवाल। फाइंड द फार्मूला फॉर द सम ऑफ टोटल एज ऑफ जॉयस एंड हर सिबलिंग। हैंस इफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज नाउ 4 year old, फाइंड द सम ऑफ देयर टोटल एज एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। यंगेस्ट चाइल्ड यानी कि सारे छोटे हैं। ठीक है, जॉयस सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर जॉयस सबसे बड़ा है तो बाकी सब की एज से तो माइनस होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये नहीं बताया कि जॉय के भाई बड़े कितने छोटे कितने, बस इतना पता है कि हमारे पास टोटल 5 भाई हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम जॉयस को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। हम 5 बेबीज़ ले लेते हैं, फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, फोर्थ बेबी और फिफ्थ बेबी। ठीक है, इनमें से किसी एक बेबी को भी हम सबसे छोटा बेबी मान लेते हैं। ठीक है, अब उसमें जॉयस भी आ जाएगा कहीं पर। सही है, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी जॉय का यंगर और एल्डर का नहीं बताया। ठीक है,
अब जो सेकंड बेबी होगा वो ठीक 2 साल के बाद बड़ा होगा, तो यंगेस्ट बेबी 2 साल बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल और का गैप लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 साल और गैप हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 साल और गैप हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा डायरेक्टली हम n+2, n+4, n+6 और n+8 कर सकते थे। ठीक है, अब हमें चाहिए था इसका फार्मूला s। फाइंड द फार्मूला फॉर द सम ऑफ द टोटल एजेस ऑफ द जॉयज एंड हर सिबलिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले s लिखेंगे। s इज इक्वल्स टू n और n+2 और n+4 और n+6 और n+8। ये पांचों भाइयों की एजेस आ गई। ये पहला भाई, ये दूसरा भाई, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो 5n हो गए, क्योंकि n तो 5 है तो 5n हो गए। और बाकी 2+4 6 +6 12, 12+8 20। ये आ गई एज उन सब के, सम आ गया उन सब की एजेस का। ठीक है, ओके ओके। अब है हैंस इफ़ द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ नाउ 4 years ओल्ड। अब जो सबसे छोटा बच्चा है 4 साल का है, तो फाइंड द सम। वो बस n को, बस n की जगह 4 साल रख दें, ख़त्म हो गई ये बात। 5 4s are 20 + 20 इज इक्वल्स टू 40। तो सम ऑफ एजेस, hence if the youngest child is now 4 years old, find the sum of their total ages at the end of the following year. At the end of the following year. अच्छा, 40 साल तो इनके एजेस को हो गए, और फॉलोइंग ईयर्स का मतलब कि जब बच्चा 4 साल का हो गया है, तो जब वो बेबी बॉर्न हुआ होगा तो 0 years का होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इस टाइम को 5 साल गुजर गए। ठीक है, 0 साल का था जब, तो जब न्यू बॉर्न बेबी हुआ था। फॉलोइंग ईयर्स का मतलब इसमें 5 ऐड करना है, तो सम ऑफ एजेस इनका क्या आ जाएगा, टोटल 45 फॉलोइंग ईयर, उसी साल में। ठीक है, जिस साल वो 5 साल का हो चुका है, क्योंकि इसमें इनके उसी साल में हर एक बच्चे की 1 साल ऐड भी तो हो गया होगा। जिस साल छोटा बच्चा 4 साल का हुआ है, जिस साल छोटा बच्चा 4 साल का हुआ है, उसी साल हर बच्चे की 1 1 साल की एज भी तो बड़ी होगी। तो 5 साल इसीलिए इसमें ऐड किए, तो उस साल तमाम की एजेस 45 ईयर्स ओल्ड हो गई है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 हम इसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, कल ही अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन 13 और 14 माइट भी एक साथ ही, दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।